गुड मॉर्निंग। 6th क्लास ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक वर्ण विचार मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वर्ण विचार शब्द से ही आपको पता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ध्वनि का दूसरा रूप है। वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे क ख आदि। ठीक है, हम इनके कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण को इनको हम अक्षर भी कहते हैं। ये ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, ये मूल ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें पद भी कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वर्ण किसे कहेंगे। जैसे राम है, ठीक है, राम है तो ये बन जाएगा र आ प्लस म प्लस अ, ठीक है, रामः। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको वापस बता रही हूँ। जैसे पुरुष है, ठीक है, प प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस श प्लस अ, ये हो गया पुरुष है। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ण के कितने टाइप होते हैं। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा स्वर और दूसरा हो गया हमारा व्यंजन। ठीक है, फर्स्ट है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक है, स्वर को क्या कहेंगे, अच, और व्यंजन को हल। पहला है हमारा स्वर। स्वर कहेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे, टोटल हमारे होते हैं 13। ए आ ई उ ऊ रे रे ए ऐ ओ औ, ये टोटल होते हैं 13। स्वर 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे कि जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, जैसे आपके हो गया ए ई उ री और री, ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैंने आपको संख्या में बता ही दिए हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहेंगे, जिन स्वरों को बोलने के लिए, ठीक है, जिन स्वरों को बोलने के लिए ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने के लिए ह्रस्व स्वरों से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपके हो गए आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। उसके बाद है हमारा प्लुत स्वर।
ठीक है। जिन स्वरों को बोलने के लिए दीर्घ स्वरों से सबसे ज़्यादा समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इन मात्राओं का जो उच्चारण काल होता है वो प्लुत का ज्ञान कराने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम 3 का अंक आगे जरूर लगाया जाता है, ठीक है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए हमेशा किस अंक का प्रयोग करते हैं? 3 का, 3 का। जैसे ए लिखा, ठीक है, ए लिख के और 3 लिखा जाता है, ठीक है। और ऊ लिखा, जैसे ऊ लिखा उसके आगे 3 बनाया जाएगा, ठीक है। और ए लिखा उसके आगे भी 3, ये क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वर। उसके बाद है हमारा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जिन स्वरों का व्यंजन उसे कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन हमारे संख्या में कितने होते हैं? 33। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, शत्र, ज्ञ। ये हमारे कितने हो गए? पूरे 33। व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? अनुस्वार,